Good morning, 7th class students. So, in our previous video, we read about degrees of comparison. And in the degrees of comparison, there are basically three types of degrees: positive, comparative, and superlative degrees, which we have already discussed in our previous video. So, I'm just going to do it a little bit one more time. An adjective is said to be in positive degree when there is no comparison. जब कोई comparison नहीं होता है तो adjective जो है वो positive degree के अंदर होता है. For example, रौनक is a strong boy. Here strong is in positive degree. Now there are some rules we need to follow. It is used to describe a single thing or person. Always ये चीज़ ध्यान रखना कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो हमेशा एक सिंगल थिंग या पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए होती है. नाउ इट इज़ यूज इन कंपेरिजन्स दैट आर एट द सेम लेवल, और सेम लेवल के कंपेरिजन्स के लिए यूज़ की जाती है. फॉर एग्जांपल, आवर क्लास टीचर हैज़ एन एक्सपेंसिव मोबाइल. द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज़ हॉट एज दैट ऑफ दिल्ली. सो दीज टू एग्जाम्पल्स रिप्रेजेंट कि कैसे ये एडजेक्टिव की जो डिग्री है वो सेम लेवल को कंपेयर करने के लिए यूज़ की गई है. नाउ सेकंड इज कंपैरेटिव डिग्री. एन एडजेक्टिव इज सेड टू बी इन कंपैरेटिव डिग्री व्हेन इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू नाउन्स और प्रोनाउंस. या दो नाउन या प्रोनाउन को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है तो एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री के अंदर होता है. फॉर एग्जांपल्स, इंडियंस आर टॉलर देन जैपनीज़. अब यहाँ पर इंडियंस और जैपनीज़ को कंपेयर किया जा रहा है और क्या कह रखा है कि भारतीय जो है वो जैपनीज़ से ज़्यादा टॉलर होते हैं. तो ये जो टॉलर है ये कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर. नाउ सुपरलेटिव डिग्री के अंदर क्या है? एन एडजेक्टिव इज इन सुपरलेटिव डिग्री व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड अमंग टू और मोर नाउन्स. देखो कंपैरेटिव के अंदर क्या था, दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करने में कंपैरिजन होता है, लेकिन दो या दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री होती है. फॉर एग्जाम्पल, डायमंड इज़ द कॉस्टलीस्ट ऑफ ऑल द जेम्स. Now do note कि here we are talking about all the gems. Okay, for example, gold, silver, platinum, etc. So we are talking about all the gems and diamond is the costliest of all. Okay. Now remember, one thing or one person is singled out in a comparison that involves several things or person. कि मतलब वन पर्सन और वन थिंग जो होता है वो सिंगल्ड आउट की जाती है कंपैरिजन के अंदर जब सेवरल थिंग्स और पर्सन्स के बारे में बात की जा रही होती है. Now let's look at the formation of comparative and superlative degrees of adjectives. So there is this formation, page number 46. By adding er or est, तो mostly ये है, ये there are some rules which we need to follow. So by adding er और est to the positive degrees के साथ में er और est ऐड करते हैं हम. For example देखो, small तो comparative के अंदर smaller with adding an er to the comparative and smallest est to the superlative. उसी तरह से काइंड, काइंडर एंड काइंडेस्ट. ओके, दिस वन इज प्रीटी इजी. नाउ बाय एडिंग आर एंड एस टी टू द पॉजिटिव डिग्री एंडिंग इन ई. अब कोई पॉजिटिव डिग्री है जो ई पर एंड हो रही है तो उसमें हम कंपैरेटिव के अंदर उसको आर ऐड करते हैं एंड सुपरलेटिव के अंदर एस टी ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल नोबल, तो कंपैरेटिव के अंदर क्या हो गया? नोबलर. ठीक है, जस्ट एडिंग एन आर. नाउ उसी तरह से सुपरलेटिव के अंदर क्या हो गया? EST. We added ST here. Now उसी तरह से safe, safer and safest. अगर पॉजिटिव डिग्री y पर एंड कर रही है, there is another rule and has a consonant before it, और उस पॉजिटिव डिग्री से जस्ट पहले अगर एक कॉन्सोनेंट है तो हम y को चेंज कर देते हैं I से, और एंड देन एड ER एंड EST टू द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? ईजी, तो ये क्या है? y पर एंड कर रही है. उसी तरह से तो कंपैरेटिव के अंदर हम किस में चेंज करेंगे? ई आर के अंदर चेंज करेंगे, तो ये क्या हो गया? ईजियर. और सुपरलेटिव के अंदर हम किस में चेंज करेंगे? ई एस टी में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो गया? ई एस टी. ओके, देर इज़ नो नीड टू लर्न, देर इज़ नो नीड टू, मतलब इसको, ये जो रूल्स हैं उनको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है. देखो, ये रूल्स आपको पता होने चाहिए, और अगर आपको ये लॉन्ग रन में अगर आप ये भूल भी जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अगर आप इंग्लिश रीड करते हो तो ये कॉमन सेंस है, आपको पता होगा क्या कि गुड, बेटर, बेस्ट, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट. ओके, नाउ सेम उसी तरह से लेजी, लेजियर एंड लेजीएस्ट. अब देखो, ई आर ई एस टी पॉजिटिव डिग्रीज के साथ में अगर हो व्हेन इट एंड्स इन वाई, मतलब अगर कोई भी पॉजिटिव डिग्री वाई पर एंड करती है तो हम उसमें ई आर और ई एस टी ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रे, ग्रेयर एंड ग्रेएस्ट. यहाँ पर कंपैरेटिव के अंदर हमने ई आर एस्ट किया, सुपरलेटिव के अंदर हमने ई एस टी ऐड किया है. उसी तरह से when the positive degree ends in a single consonant. Now consonants are the letters
अदर देन आर वॉवेल्स। वॉवेल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। उनके अलावा जो भी जो लेटर्स जो हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स जो हैं, वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। एंड हैज़ अ वॉवेल बिफोर इट। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर पॉजिटिव डिग्री जो है वो एक सिंगल कॉन्सोनेंट पर एंड हो रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव डिग्री है, जी पर एंड हो रही है, तो अगर ये सिंगल कॉन्सोनेंट पर एंड हो रही है और अगर उससे जस्ट पहले अगर एक वॉवेल है, तो हम क्या करेंगे? उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और उसके साथ में ई आर और ई एस टी ऐड कर देंगे, जस्ट लाइक दिस वन, बिग, बिगर एंड बिगेस्ट। उसी तरह से फैट, फैटर एंड फैटेस्ट। ओके, नाउ बाय प्लेसिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव फॉर्म, मोर और मोस्ट से पहले हम पॉजिटिव फॉर्म को यूज़ करते हैं। देखो सबके अंदर ऐसा नहीं होता है कि वो ई आर ई एस टी वाले रूल्स जो है वो फॉलो होते हैं। देर आर सम वर्ड्स जहाँ पर हमको मोर और मोस्ट उन वर्ड से पहले यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव के अंदर अगर इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप इसको अगर उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग जाओगे तो इंपॉर्टेंट का क्या आप इम्पोर्टेंटर करोगे, इम्पोर्टेंटरेस्ट करोगे? आई डोंट थिंक इट्स साउंड प्रिटी वियर्ड, राइट? तो जब आपको इसको चेंज करना होता है तो वी यूज़ मोर व्हेन वी यूज़ अ कंपैरेटिव डिग्री। तो हियर्स द कंपैरेटिव डिग्री इज मोर। The positive word remains the same but followed with more, which is your comparative degree. उसी तरह से superlative के अंदर हम most का यूज़ करते हैं, तो important, more important and most important। उसी तरह से faithful, more faithful and most faithful। Now some adjectives do not follow any of the rules। अब कुछ adjectives ऐसे भी होते हैं जो कोई भी रूल फॉलो नहीं करते, they are compared irregularly, वो irregularly compared किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल good, better, best, लिटिल, लेस एंड लीस्ट। ठीक है, यू शुड नो दीज। मैनी टॉक्स अबाउट नंबर, मोर एंड मोस्ट। उसी तरह से मच जो है वो बात करता है क्वांटिटी की, क्षमता की। नाउ देयर इज फार, फार्दर एंड फारदेस्ट। इट्स टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस हियर। डिस्टेंस के लिए हम ये यूज़ करते हैं। और वही चीज़ जो है फर्दर भी होती है, फार, फर्दर एंड फर्देस्ट फॉर द पोजीशन। पोजीशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ओल्ड, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर एंड एल्डेस्ट फॉर पर्सन्स एंड ओल्डर, ओल्डेस्ट फॉर थिंग्स। वी यूज़ ओल्डर एंड ओल्डेस्ट फॉर थिंग्स एंड एल्डेस्ट फॉर पर्सन्स। No need to worry about, I'll explain it to you later. Now there is bad, worse and worst. So ये जो भी हमने जो डिस्कस किया है, ये क्या है कि देर आर सम एडजेक्टिव्स जो कि कोई भी रूल्स, ये एडजेक्टिव्स कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट एज इट इज़, दे आर कंपेयर्ड इरेगुलरली। नाउ देर आर सर्टेन थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर, दैट सुपरलेटिव्स आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय आर्टिकल द। ये सुपरलेटिव्स जो होते हैं वो हमेशा आर्टिकल के साथ में आते हैं। अकम्पनीड बाय द आर्टिकल मतलब आर्टिकल के साथ में यूज़ किए जाते हैं, और आर्टिकल क्या है? द। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द ब्रेवेस्ट सोल्जर इन द आर्मी। तो ब्रेवेस्ट से पहले यहाँ पर हमने आर्टिकल द का यूज़ किया है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, सुपरलेटिव जो है वो डिग्री, उससे पहले हमेशा हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ से आगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।